हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और इसी कामना के साथ आज हम अध्ययन करेंगे पोएट्री में चैप्टर 3 एजुकेशन ऑफ नेचर, जिसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका लाइफ स्पैन है 1770 टू 1850। चलते हैं बच्चों, आज अध्ययन करेंगे हम इसकी स्टेंजा का। 3 years she grew in sun and sure, then nature said a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। पहले एक एक वर्ड की मीनिंग समझ लेंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको हम। 3 ईयर्स से 3 ईयर्स वर्षों तक सी ग्रीव व पली बड़ी इन फन एंड श्योर। फन मीन्स होता है सूर्य की धूप में, एंड श्योर मीन्स होता है वर्षा की बौछारों में। देन तब नेचर प्रकृति सेड मीन्स कही ए लवलियर फ्लावर, इससे अधिक सुंदर पुष्प ऑन अर्थ पृथ्वी पर वाज नेबर कभी नहीं सोन में से देखा गया था। दिस चाइल्ड यह बच्ची आई इस बच्ची, आई मीन्स मैं टू माई सेल्फ स्वयं, विल टेक लूँगी या पालूँगी। सी मीन्स वह, शैल बी माइन मेरी होगी, एंड और आई विल मेक और मैं बनाऊँगी, ए लेडी मीन्स महिला या युवती बनाऊँगी, ऑफ माई ओन अपनी इच्छा अनुसार। माई ओन मीन्स होता है, माई मीन्स अपनी, और यहाँ पर ओन मीन्स होता है इच्छा। तो समझ लेंगे अर्थ क्या होगा इसका। 3 ईयर्स 3 वर्षों तक सी ग्रीव व पली बढ़ी इन सन एंड फोर में होता है सूर्य की धूप व वर्षा की बौछारों में। लूसी अपने बचपन में 3 वर्षों तक सूर्य की धूप व वर्षा की बौछारों में पली बढ़ी। देन नेचर फेड, तब प्रकृति कहती है, ए लवलियर फ्लावर्स ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, कि इससे अधिक सुंदर पुष्प ऑन अर्थ पृथ्वी पर वाज नेवर सोन, पहले कभी नहीं देखा गया। अर्थात इससे अधिक सुंदर बच्ची अभी तक पृथ्वी पर जन्मी नहीं थी। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को आई मीन्स मैं, टू माई सेल्फ स्वयं, विल टू टेक मीन्स लूँगी अर्थात पालूँगी। इस बच्ची को मैं स्वयं पालूँगी। सी शैल बी माइन, वह मेरी बच्ची होगी, एंड और आई विल मेक और मैं उसे बनाऊँगी, ए लेडी मीन्स एक युवती बनाऊँगी, पूर्ण युवती बनाऊँगी, ऑफ माई ओन अपनी इच्छा अनुसार, और मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार एक पूर्ण युवती बनाऊंगी। सेकंड स्टेंजा देख लेंगे। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लैंड इम्पल्स एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हीवन, इन ग्लेड एंड वोर। माई सेल्फ मैं स्वयं, माई डार्लिंग अपनी प्यारी बच्ची के लिए, बी मीन्स होंगी, यहाँ पर अर्थ लेंगे बोथ लैंड इम्पल्स नियम तथा प्रेरणा का स्रोत, एंड विथ मी और वह मेरे साथ, द गर्ल्स वह लड़की, इन रॉक एंड प्लेन चट्टानों और मैदानों में, इन अर्थ एंड हीवन पृथ्वी और आकाश में, इन ग्लेड एंड बोर घाटियों और कुंजों में विचरण करेगी, विहार करेगी, घूमेगी। अब पूरा अर्थ समझेंगे यहाँ से। माई सेल्फ मैं स्वयं, विल टू माई डार्लिंग अपनी प्यारी बच्ची के लिए होंगी, बोथ दोनों, लैंड इम्पल्स नियम तथा प्रेरणा दोनों का स्रोत बनूंगी। मैं अपनी प्यारी बच्ची लूसी के लिए नियम तथा प्रेरणा दोनों का स्रोत बनूंगी, एंड और विथ मी और वह मेरे साथ, द गर्ल और वह लड़की मेरे साथ अर्थात लूसी, और लूसी मेरे साथ, इन रॉक मेरे साथ विचरण करेगी। कहाँ कहाँ पर विचरण करेगी, कहाँ कहाँ पर घूमेगी। इन रॉक मीन्स चट्टान होता है, रॉक मीन्स चट्टान, एंड प्लेन और मैदानों में, चट्टानों पर और मैदानों में, इन अर्थ एंड हीवन पृथ्वी और आकाश में, इन ग्लेड एंड बोर घाटियों में, एंड बोर और कुंजों में। कुंज जानते हो ना, जो वृक्ष के नीचे का जो छायांकित भाग रहता है, जो छाया वाला भाग रहता है, उसे हम कुंज कहते हैं। तो इसमें पोएट कहता है कि मैं स्वयं, प्रकृति कहती है कि मैं स्वयं अपनी प्यारी बच्ची लूसी के लिए नियम तथा प्रेरणा का स्रोत बनूंगी, और वह बच्ची मेरे साथ मैदानों में तथा चट्टानों पर, पृथ्वी और आकाश में और घाटियों तथा कुंजों में मेरे साथ विचरण करेगी, घूमेगी। इसके बाद देखेंगे करें कि शैल फील एन ओवरसीइंग पावर्स टू कैंडल और रिस्ट्रेन। शैल फील जिससे वह अनुभव करेगी, फील मीन्स अनुभव करेगी, एन ओवरसीइंग पावर मीन्स होता है संरक्षक शक्ति का, टू कैंडल और रिस्ट्रेन, कैंडल मीन्स होता है नियंत्रित, कैंडल में होता है नियंत्रित कर, रिस्ट्रेन मीन्स नियंत्रित करने वाली, और कैंडल में प्रेरित करने वाली होता है यहाँ पर, जिससे वह प्रेरित अथवा नियंत्रित करने वाली संरक्षक शक्ति का क्या करेगी, अनुभव करेगी। शैल फील अनुभव करेगी,
एंड ओवरसीइंग पावर मीन्स होता है संरक्षक शक्ति का। टू काइंडल मीन्स प्रेरित अथवा, और मीन्स अथवा, रिस्ट्रेन मीन्स होता है नियंत्रित करने वाली। जब वह कहाँ कहाँ पर विचरण करेगी? जब वह चट्टानों और मैदानों में, पृथ्वी और आकाश में, घाटियों और कुंजों में मेरे साथ विचरण करेगी, तब वह प्रेरित अथवा नियंत्रित करने वाली संरक्षक शक्ति का अनुभव करेगी। तब वह क्या करेगी? प्रेरित अथवा नियंत्रित करने वाली संरक्षक, ओवरसीइंग पावर मीन्स होता है संरक्षक शक्ति, प्रेरित अथवा नियंत्रित करने वाली संरक्षक शक्ति का अनुभव करेगी। कौन अनुभव करेगी? लूसी अनुभव करेगी। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन्स एंड वाइल्ड विथ ग्ली across the lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things। करें कि सी सेल, एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे पहले। सी सेल बी स्पोर्टिव, सी सेल वह होगी, स्पोर्टिव मीन्स होता है फुर्तीली या चंचल, एज द फन हिरन के बच्चे के समान। दैट विल्ड जो कि वाइल्ड मीन्स होता है जंगल में, विदगली आनंदपूर्वक, अक्रॉस द लॉन मैदानों में, और घास, लॉन मीन्स होता है घास का मैदान, और अप द माउंटेन्स अथवा पर्वत के झरनों, स्प्रिंग्स मीन्स झरना होता है, अथवा पर्वत के झरने या पर्वतीय झरनों के पास। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग, और उसकी उपस्थिति जो होगी, और हर्ष शैल और उसे प्राप्त होगा, ब्रीथिंग बाम मीन्स होता है ये कष्ट निवारक शक्ति या वायु से अर्थ लेंगे यहाँ पर। एंड हर्ष द साइलेंस, और उसकी उपस्थिति, साइलेंस मीन्स होता है साइलेंस एंड द काम मीन्स होता है शांति, और उसे प्राप्त होगी किससे? म्यूट मीन्स होता है मूक अथवा स्वरहीन, इंसेंसेट थिंग्स मीन्स होता है निर्जीव वस्तुओं से, उसे शांति प्राप्त होगी। चलते हैं अर्थ समझ लेते हैं। शी शैल बी स्पोर्टिव, वह चंचल होगी, एज द फान हिरन के बच्चे के समान, वह उस हिरन के बच्चे के समान चंचल होगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली, जो कि जंगल में आनंद पूर्वक, अक्रॉस द लॉन उछलती कूदती रहती है। अक्रॉस द लॉन मीन्स होता है घास के मैदान में, और अप द माउंटेन्स स्प्रिंग अथवा पर्वतीय झरनों के पास। कह रहे हैं कि लूफी जो है उस हिरन के बच्चे के समान चंचल बनेगी, जो घास के मैदानों पर तथा पर्वतीय झरनों के पास उछलती कूदती रहती है। कैसे कूदती रहती है? ग्ली, आनंद पूर्वक, आनंद के साथ। प्रकृति कहती है कि वह उस हिरन के बच्चे के समान चंचल होगी, जो पर्वतीय झरनों के पास तथा घास के मैदानों पर आनंद पूर्वक उछलती कूदती रहती है। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम, एंड हर्ष, और उसे प्राप्त होगा, द ब्रीथिंग बाम मीन्स होता है सुगंध या कष्ट निवारक वायु, और उसे कष्ट निवारक वायु प्राप्त होगी, या फिर और उसे सुगंध प्राप्त होगी। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इंसेंसेट थिंग्स, एंड हर्ष, और उसे प्राप्त होगी, और उसे प्राप्त होगी। द साइलेंस मीन्स होता है साइलेंस, एंड द काम मीन्स होता है क्या? शांति। ऑफ म्यूट मीन्स होता है मूक या स्वरहीन, इंसेंसेट थिंग मीन्स निर्जीव वस्तुओं से, और उसे स्वरहीन तथा निर्जीव वस्तुओं से शांति प्राप्त होगी। फिर समझ लेते हैं, हिंदी पूरा समझेंगे पहले। करें कि वह, प्रकृति कहती है कि लूफी जो है उस हिरन के बच्चे के समान चंचल बनेगी, जो घास के मैदानों में आनंद पूर्वक अथवा पर्वतीय झरनों के पास आनंद पूर्वक उछलती कूदती रहती है, खेलती रहती है, और उसकी उपस्थिति कष्ट निवारक होगी, या फिर उसे सुगंधित वायु प्राप्त होगा। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इंसेंसेट थिंग्स, और उसे स्वरहीन तथा निर्जीव वस्तुओं से शांति प्राप्त होगी। चलते हम नेक्स्ट स्टेंजा का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर, फॉर हर द विलो बेंड, नॉर शैल शी फेल टू सी, इवन इन द मोशन ऑफ स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाई साइलेंट सिंपैथी। करें कि एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे पहले। द फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरते हुए, क्लाउड्स मीन्स बादल, आकाश में तैरते हुए बादल, देयर मीन्स अपनी
स्टेट मीन्स होता है मफ्तानी चाल, सेल लैंड मीन्स प्रदान करेंगे, टू हर मीन्स उसे, फॉर हर जिससे उसकी चाल जो है विलो बेंड सरपत के समान लचीली हो जाएगी, नॉर सेल सी फेल टू सी ना ही वह फेल मीन्स असमर्थ होगी, टू सी मीन्स देखने में, अर्थात वह देख सकेगी किसको, इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म तूफान जैसी तीव्र गति में भी, ग्रेस उस सौंदर्य को, दैट सेल जो कि सेल मोल्ड जो कि उसे उचित आकार प्रदान करेगा, किसे प्रदान करेगा, द मेडन्स फॉर्म उसके कुंवारी शरीर को, बाई साइलेंट सिंपैथी अपनी गुप्त सहानुभूति द्वारा। अब अर्थ समझेंगे इसका। द फ्लोटिंग क्लाउड्स तैरते हुए बादल, आकाश के तैरते हुए बादल या आकाश में तैरते हुए बादल, देयर स्टेट अपनी चाल प्रदान करेंगे, सेल लैंड, लैंड में होता है प्रदान करना, आकाश में तैरते हुए बादल उसे अपनी चाल प्रदान करेंगे, कैसी चाल प्रदान करेंगे, स्टेट में से बताया था अभी, मफ्तानी चाल। आकाश में तैरते हुए बादल लूसी को अपनी मफ्तानी चाल प्रदान करेंगे, टू हर मीन्स उसे, अर्थात लूसी को। आकाश में तैरते हुए बादल लूसी को अपनी मफ्तानी चाल प्रदान करेंगे, फॉर हर जिससे, द बिलो बेंड जिससे उसकी चाल जो है, बिलो मीन्स सरपत के समान, बेंड मीन्स लचीली, जिससे उसकी चाल सरपत के समान लचीली हो जाएगी, नॉर सेल सी फेल टू सी, नॉर ना ही सेल मीन्स होगी, सी मीन्स वह, फेल मीन्स असमर्थ, टू सी देखने में, अर्थात ना ही वह देखने में असमर्थ होगी, अर्थात वह देख सकेगी, किसे देख सकेगी, इवन इन द मोशन ऑफ स्टार्म, वह देख सकेगी, किसे देख सकेगी, इन द मोशन मीन्स होता है गति में भी, ऑफ स्टार्म तूफान जैसी तीव्र गति में भी वह देख सकेगी, किसे देख सकेगी, द ग्रेस, यहाँ पर ग्रेस बोले हैं सौंदर्य को, उस सौंदर्य को, दैट जो कि सेल मोल्ड जो कि उचित आकार प्रदान करेगा, द मेडन्स फॉर्म उसके कुंवारे शरीर को, बाई साइलेंट सिंपैथी गुप्त सहानुभूति द्वारा, जो कि उसके कुंवारे शरीर को अपनी गुप्त सहानुभूति द्वारा उचित आकार प्रदान करेगा, उस सौंदर्य को भी वह तूफान जैसी तीव्र गति में भी देख सकेगी। फिर से अर्थ समझ लेंगे इसका भावार्थ कि आकाश में तैरते हुए बादल उसे अपनी मफ्तानी चाल प्रदान करेंगे, जिससे उसकी चाल सरपत के समान लचीली हो जाएगी, वह तूफान जैसी तीव्र गति में भी उस सौंदर्य को देख सकेगी, जो उसकी कुंवारी शरीर को अपनी गुप्त सहानुभूति द्वारा उचित आकार प्रदान करेगा, उचित सांचे में ढालेगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही।